नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सच्ची कहानियाँ रोनित के साथ। आइए अब चलते हैं आज की अनाउंसमेंट की ओर। कल की हमारी कहानी वशीकरण मंत्र पे पहला कमेंट वानिया हार्दिक जी ने किया था। वानिया हार्दिक जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम अंजलि है और ये बात तब की है जब हम लोग नए नए एक अपार्टमेंट सोसाइटी में शिफ्ट हुए थे। उस सोसाइटी में हमें सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा और खूबसूरत नज़र आया था और सबसे ज़्यादा खुशी तो इस बात की थी कि काफ़ी दिनों के इंतज़ार के बाद हमें वो घर मिलने वाला था, क्योंकि हम लोगों ने उस घर को करीब करीब 1 साल पहले बुक किया था। लेकिन बिल्डर के लापरवाही और देरी के वजह से हमें वो घर जो कि 3 महीने में मिलने वाला था, उसे मिलने में 9 महीने और लगे और कुल मिलाकर हमें 1 साल का वक्त लग गया उस घर को पाने में। लेकिन वो सोसाइटी बहुत ही खूबसूरत और प्राइम लोकेशन पे थी और वो सोसाइटी बहुत बड़ी भी थी। हम लोग वहाँ पे शिफ्ट होने के लिए बहुत एक्साइटेड और खुश थे। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर थी कि अभी तक वहाँ बहुत सारे लोग शिफ्ट नहीं हुए थे। हम लोगों ने भी एक दिन में पूरा बोझ ना उठाकर थोड़े थोड़े करके शिफ्टिंग शुरू कर दी, ताकि एक बार में बोझा हमारे सिर पे ना गिरे। धीरे धीरे करते करते हफ्ते भर में हम लोगों ने करीब करीब अपना सारा सामान वहाँ शिफ्ट कर लिया। लेकिन वहाँ का वातावरण तो बहुत अच्छा था, पर वहाँ के लोग कैसे थे ये अभी हमें ठीक से पता नहीं था, क्योंकि वहाँ आते जाते सिर्फ इक्का दुक्का बार ही लोगों से हमारा मिलना जुलना या बातचीत हो पाता था और एक दो बार ही किसी को मिलकर उसके बारे में कुछ बता पाना करीब करीब नामुमकिन है। इसीलिए हम लोग भी ये सोच रहे थे कि सामने वाले जिस तरीके से बिहेव करेंगे, हम भी उसी तरीके से बिहेव करेंगे, क्योंकि आपने तो ये सुन ही रखा होगा कि इंसान किसी को भी बदल सकता है, लेकिन अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकता। हमें भी ये अच्छे से मालूम था, इसीलिए हमने ये फैसला किया कि क्यों ना सबसे अच्छे से बना के रखा जाए। हाँ, लेकिन अगर कोई खुद से ही हमसे बात ना करना चाहे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारा ये भ्रम दूर होने लगा, क्योंकि जो भी उस बिल्डिंग में शिफ्ट हो रहे थे सभी का नेचर बहुत अच्छा था। हम लोग चौथे माले पे रहते थे और हमारे नीचे तीसरे माले पे जो लोग रहते थे उनका नेचर भी बहुत अच्छा था। बस जो दूसरे माले वाले लोग थे वो लोग थोड़े ज़्यादा किटकिट करते थे, क्योंकि अभी हर फ्लोर पे सिर्फ एक ही परिवार शिफ्ट हुआ था। इसीलिए हमें थोड़ा अजीब लगता था और खाली खाली भी लगता था, क्योंकि एक फ्लोर पे कई सारे घर होने के बावजूद हर एक फ्लोर पे सिर्फ एक ही परिवार अभी तक शिफ्ट हुआ था। लोग धीरे धीरे शिफ्ट होने का सोच रहे थे और कुछ लोग किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे। खैर, जब हम लोग शिफ्ट हुए तो उस वक्त सिर्फ मैं और तीसरे मंजिल वाले लोग और पहले मंजिल वाले लोग ही शिफ्ट हुए थे। दूसरी मंजिल और मेरे ऊपर के सभी फ्लोर्स खाली थे। वो बिल्डिंग टोटल 7 फ्लोर की थी, इसीलिए ऊपर के मंजिल में कोई नहीं था और मेरे फ्लोर पे सिर्फ मैं, तीसरे फ्लोर पे सिर्फ एक इंसान और उनका परिवार और पहले फ्लोर पे एक परिवार। तो मैंने जब भोज और पार्टी और खाने पीने का प्रोग्राम, पूजा वगैरह सब कुछ रखा, तो मैंने सारे परिवार मतलब तीनों फैमिलीज को बुलाया और अच्छे से सब कुछ निपट गया। लेकिन जब हमारे सामने वाले और हमारे नीचे के फ्लोर वाले लोग शिफ्ट हुए तो उन लोगों ने भी बाकी के लोगों को बुलाया, लेकिन उनके शिफ्ट होने तक दूसरे फ्लोर पे भी लोग शिफ्ट हो चुके थे और एक दो परिवार हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे भी आ चुके थे। इस वजह से उन्हें सभी लोगों को बुलाना चाहिए था, ऐसा बाकी लोगों का कहना था। लेकिन उन्हें लगा कि सिर्फ जिन्हें वो लोग पहले से जान रहे हैं और जिनसे उनकी बातचीत हो रही है उन्हें ही बुलाना ठीक होगा। दूसरे फ्लोर वालों से
उनके शिफ्ट होते के साथ ही लोगों की लड़ाई होने लगी। दूसरे फ्लोर पे जो लोग शिफ्ट हुए थे उनका बिहेवियर थोड़ा अजीब था। वो लोग सभी से थोड़ी अजीब तरीके से बात करते थे। साथ ही साथ उन्हें लगता था जैसे कि पूरी की पूरी बिल्डिंग उन्हीं की है। हर चीज़ पे हक जमाना, हर चीज़ में सभी को रोकना टोकना और खुद जो चाहे वो कर सकते हैं, ऐसा उन्हें महसूस होता था। इसीलिए जब तीसरी मंजिल वाले लोग शिफ्ट हुए और उन्होंने खाने पीने की व्यवस्था लगाई तो उन लोगों ने दूसरे फ्लोर वालों को नहीं बुलाया। उसके बाद उस दिन तो सब कुछ निपट गया, लेकिन दूसरे फ्लोर वालों ने बहुत अजीब तरीके से उन्हें घूरना और अजीब तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। इन सारी चीज़ों को पहले तो सभी ने बहुत लाइटली लिया, क्योंकि हमें ये लग रहा था कि उनका नेचर तो शुरू से ही ऐसा है। जो लोग शिफ्ट होते के साथ किसी से लड़ पड़े, वो लोग यूं ही तो बिहेव करेंगे। फिर शिफ्ट होने के करीब करीब हफ्ते भर बाद तीसरे फ्लोर वालों के बच्चे की तबीयत अचानक से खराब होने लगी। वो लोग तुरंत भागते हुए डॉक्टर के पास गए। उन्होंने अपने बच्चे को अच्छी तरीके से चेक कराया, लेकिन पूरी तरीके से चेकअप होने के बावजूद कुछ पता नहीं चल रहा था कि बच्चे को असल में हुआ क्या है। डॉक्टर भी कुछ भी बताने में असमर्थ लग रहे थे। वो लोग काफ़ी परेशान हो गए। फिर उन्होंने आसपास के इलाके से दूर दूर के इलाके तक के सारे डॉक्टरों को अपने बच्चे को दिखाया। बहुत मुश्किल से और बहुत मिन्नतें करने के बाद, बहुत जतन करने के बाद उनके बच्चे की तबीयत थोड़ी सुधरने लगी। लेकिन जैसे ही उनके बच्चे की तबीयत सुधरने लगी, उनके घर पे आए हुए मेहमानों की तबीयत बिगड़ने लगी। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पहले तो उन्हें लगा यहाँ के पानी में कोई प्रॉब्लम है क्या, या यहाँ के हवा पानी में कोई दिक्कत है क्या। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बाकी किसी के भी परिवार में कोई भी दिक्कतें नहीं हो रही, तो उन्हें ये चीज़ खटकने लगी। उसके बाद उन्होंने सभी से सलाह मशवरा किया और हम लोगों के परिवार ने उन्हें ये सलाह दी कि एक बार आप पंडित जी को बुलाकर फिर से पूजा करवा लीजिए। पता नहीं क्या है जिसके वजह से ये सब हो रहा है। उन्होंने इस बात को सुना तो ज़रूर, लेकिन अमल में नहीं लाया, जिसके वजह से उनके घर में ये सारी चीज़ें चलती रहीं और धीरे धीरे उनके घर में ये प्रॉब्लम्स और बढ़ने लगे। किसी का भी किसी भी चीज़ में मन नहीं लगना, अजीब अजीब सी आवाज़ें आना, लोगों का बिना वजह बीमार पड़ जाना और भी कई सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें देखते देखते अब वो लोग भी परेशान होने लगे थे और हमें भी ये संकोच लग रहा था कि एक बार हम लोगों ने उन्हें ये सलाह दी और उन लोगों ने इस सलाह को नहीं माना। क्या अगर हम लोग फिर से बोलेंगे तो उन्हें कहीं बुरा ना लग जाए या हमें पुराने ख्यालों वाला ना समझ लें। इसीलिए हम लोग भी इस बारे में कुछ नहीं कह रहे थे। लेकिन काफ़ी दिनों तक ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ और हम लोगों ने उन्हें फिर से यही सलाह दी। उसके बाद उन लोगों ने हमारे सलाह पे सोच विचार करने के बाद ये फैसला लिया कि हाँ, हमें किसी पंडित को बुलवाना होगा। उन लोगों ने ऐसा ही किया। उन लोगों ने अपने घर पे पंडित जी को बुलवाया, पूजा पाठ भी करवाई। सब कुछ होने के बाद घर में सब कुछ नॉर्मल होने लगा और अब सब कुछ अच्छा लग रहा था। माहौल काफ़ी बेटर हो चुका था। सभी को लगने लगा कि हाँ, कोई छोटा मोटा कुछ कोई परेशानी या कोई तकलीफ या किसी की नज़र वगैरह लग गई होगी। सब कुछ ठीक हो गया। महीने भर तक सब कुछ यूं ही चला। उसके बाद उसके बाद अचानक से उनके घर में जो मेन पर्सन था, जो कमाने वाला था, उसका एक दिन एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में उन्हें काफ़ी चोट लगी, जिसके वजह से पूरा घर बहुत परेशान हो गया। क्योंकि घर को चलाने वाला, कमाने वाला, जिसके ऊपर घर पूरी तरीके से निर्भर करता है, अगर उस इंसान को कुछ हो जाए तो घर के सभी लोगों का परेशान होना लाजमी सी बात है। वहाँ भी यही हुआ। लेकिन परेशान होने के अलावा उन लोगों को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद वही पंडित जी
जो कि उनके घर पे पूजा कराने के लिए आए थे, वो एक बार हमारे घर पे आए, क्योंकि हम भी उन पंडित जी को पहले से जानते थे। उन्हें हम लोगों ने सारी बातें बताई। फिर पंडित जी ने हमें कहा कि उनके घर पे कोई नॉर्मल नज़र वगैरह नहीं लगी, लगता है किसी ने उनके ऊपर कुछ करवाया है, जो कि मैं हटवा नहीं सकता। मेरे में इतनी शक्ति नहीं, मैं सिर्फ पूजा पाठ करके हल्के फुल्के असर को कम कर सकता हूँ। असलियत में इन सारी चीज़ों को हटाना और इन शक्तियों से लोगों को बचाने के लिए अलग, ज़्यादा पावरफुल एक और बाबा हैं, जो कि सिर्फ यही सारी चीज़ें करते हैं। वो घर पे पूजा पाठ नहीं करवाते, वो सिर्फ इन्हीं सारी शक्तियों को और इंसानों को दूर रखते हैं। दोनों के बीच में एक बाउंड्री की तरह काम करते हैं। अगर ये लोग उन्हें बुलाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो इनके घर में क्या प्रॉब्लम है और किसके वजह से प्रॉब्लम है, ये पता चल सकता है। लेकिन ना ही मैं और ना ही पंडित जी डायरेक्ट उन लोगों से बात कर सकते थे, क्योंकि वो लोग थोड़ा मॉडर्न टाइप के लोग थे। बहुत मुश्किल से तो वो लोग इस पूजा के लिए तैयार हुए थे, और कहीं हम दोनों के बात करने से उन्हें ये ना लगने लगे कि हम लोग अपने फ़ायदे के लिए बार बार ये सब करवा रहे हैं, और वो लोग हमें कहीं गलत ना समझ लें। इसीलिए हम लोगों को बहुत संकोच हो रहा था। पंडित जी को हम लोगों ने समझाया। पंडित जी ने बोला, ठीक है, अगर आप लोग कहते हैं तो मैं एक बार जाके उन्हें इस बारे में बता देता हूँ। पंडित जी ने ऐसा ही किया। वो उनके घर गए और उन्होंने उनके घर के एकमात्र कमाऊ इंसान को देखा। देखने के बाद उनके सलामती के लिए प्रेयर किया, प्रार्थना की। उसके बाद कहा कि ये सारी नॉर्मल बातें नहीं हैं जो आपके घर में बार बार हो रही हैं। कुछ दिनों के लिए इन सारी चीज़ों का असर ज़रूर कम हो गया था, क्योंकि आपके घर में जो पूजा हुई थी उसमें हवन, पूजा, मंत्रोच्चारण सब कुछ होने के वजह से इन शक्तियों का असर थोड़ी दिनों के लिए कम हो सकता है, लेकिन खत्म नहीं। ये सारी बातें सुनकर उन लोगों ने पूछा, क्या मतलब इन शक्तियों का असर? कौन सी शक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं आप? फिर पंडित जी ने मेरे तरफ देखा और मैंने उन्हें इशारा किया कि खुल के बताइए। पंडित जी ने ऐसा ही किया। उन्होंने खुल के बताना शुरू किया कि मुझे ये लगता है कि आपके घर पे किसी ने शायद काला जादू या फिर कुछ करवाया है, जिसके वजह से आपके घर में ये सारी परेशानियां हो रही हैं। पंडित जी ने ये भी पूछा कि क्या कोई आपका ऐसा दुश्मन है जो आपसे बहुत नफरत करता है या फिर आपका भला नहीं देख सकता। ये सारी चीज़ें सुनकर उन लोगों ने थोड़ा सोच विचार किया और उसके बाद कहा, नहीं, कोई हमारे पास ऐसा इंसान तो नहीं, या जानने में भी कोई ऐसा नहीं जो हमसे नफरत करता हो। हाँ, हालांकि छोटा मोटा इधर उधर थोड़ी बहुत बातें तो होते रहती हैं, लेकिन इतनी सी चीज़ों पे कोई ये सारी चीज़ें तो नहीं कर सकता। और जब तक हम लोग ये बातें कर रहे थे, तभी अचानक उनकी वाइफ की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें खून की उल्टियाँ होने लगी, और उस उल्टियों में कुछ धागा जैसा और साथ ही साथ कुछ कीलें भी निकलने लगी, जो देखकर उनके दिमाग से होश फाख्ता हो चले, क्योंकि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि उल्टियाँ होना तो नॉर्मल है, लेकिन उसमें कील और धागे निकलना ये नॉर्मल नहीं है। ये सारी चीज़ें देखकर उन लोगों को ये एहसास हो गया था कि पंडित जी जो कह रहे हैं उसमें ज़रूर कोई सच्चाई है, क्योंकि ये बातें नॉर्मल नहीं हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों को दिखाते हुए पंडित जी ने भी कहा कि मैं ये नहीं कहता कि आपको हवन, पूजा और बाकी सारी चीज़ें करानी चाहिए। मैं ये भी नहीं कहता कि आपको पैसे खर्च करने चाहिए। वैसे भी जिनकी बात मैं कर रहा हूँ वो पैसे लेते भी नहीं, तो फिर एक बार ये सारी चीज़ें करवा लेने में क्या बुराई है। उन लोगों ने भी हामी भर दी और तुरंत डॉक्टर को भी बुलाया और पंडित जी को कहा बाबा जी को भी लेके आइए। डॉक्टर आए, अपना काम किया, इंजेक्शन दवाई वगैरह लगाई, लेकिन उससे कोई फ़ायदा ना हुआ।
डॉक्टर के जाते के साथ थोड़ी देर में पंडित जी उन बाबा को भी लेकर वहां पहुंच गए। बाबा के वहां कदम रखने से पहले ही उन्होंने कहा, हमारे सामने जो गमला रखा हुआ है, उस गमले के नीचे एक गुड़िया है, छोटी सी, काली सी, वो निकालो। उन लोगों ने जब चेक किया तो ये बात सच थी। उन्होंने जो सजावट के लिए घर के अंदर एक गमला रखा था, उसी के पीछे एक छोटी सी काली सी गुड़िया थी। जब उन लोगों ने उसे बाहर निकाला और पंडित जी ने और महात्मा जी ने, गुरु जी ने जब उस पे जल छिड़का तो वो गुड़िया धू-धू कर जल उठी और उस गुड़िया के जलते के साथ उनकी बीवी की तबीयत पहले से बेहतर होने लगी। ये सारी चीजें देखकर अब उन्हें कोई संशय ना रहा कि हाँ, ये काला जादू ही है। उसके बाद जब गुरुजी घर के अंदर आए, उन्होंने तंत्र मंत्र किए, मंत्र पढ़े और उन्होंने कई जगह से कई सारी चीजें निकाली। उन्होंने कहा, तुम्हारे घर में जो एक व्यक्ति आता जाता रहता है, उसने ही ये सारी चीजें की हैं। उससे तुम्हारा मनमुटाव है, फिर भी वो तुम्हारे घर किसी न किसी बहाने से जरूर आ जाता है और वो तुम्हारे इस बिल्डिंग में ही रहता है। फिर जब उन्होंने सारी बातें पूरी विस्तार से बताई तो पता चला वो जो दूसरे मंजिल पे रहने वाले लोग हैं, जिन्हें उन्होंने खाने पे नहीं बुलाया था, उन्हीं के मन में ये गुस्सा भरा पड़ा था और वो लोग खुद काला जादू जानने वाले में से हैं। उन्होंने ही ये सारी चीजें की थी। उनके मन में इतना ज्यादा ईर्ष्या था और गुस्सा था, उन्हें लग रहा था जैसे कि उनकी बेइज्जती की गई है उन्हें भोज पे ना बुलाकर, तो उन्होंने ही ये सारी चीजें की थी। उसके बाद गुरुजी ने कुछ ऐसी क्रियाएं की जिससे उनका किया हुआ उन्हीं पे वापस पलट गया, जिससे उनके घर में लोग बीमार होने लगे। लेकिन गुरुजी ने उन्हें जाते समय सामने से समझाया कि अगर तुम आगे से इन लोगों पे कुछ करोगे नहीं तो तुम्हारे घर में भी कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अगर तुमने इन लोगों को तकलीफ देने की कोशिश की तो वही तुम्हारे ऊपर पलट जाएगा। और गुरुजी की बात शायद उन्हें समझ में आ गई, क्योंकि उसके बाद उन लोगों ने कभी कुछ बुरा नहीं किया और कुछ समय बाद उन लोगों ने वो अपना घर होने के बावजूद उस घर को छोड़ दिया, उस घर को रेंट पे लगा दिया और वो लोग खुद रहने के लिए कहीं और चले गए। अब वो लोग काफी अच्छे से रहते हैं, उन्हें अब कोई तकलीफ पेश नहीं आती। लेकिन उन्हें और हमें ये बात समझ में नहीं आ रही कि क्या इतनी सी छोटी सी बात पे कोई किसी की जान लेने की भी कोशिश कर सकता है? क्या किसी के लिए ये छोटी बात इतनी बड़ी हो सकती है? खैर, ये तो वही लोग जाने। आज की कहानी में बस इतना ही। ऐसी ही मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिए और कल फिर मिलेंगे ऐसी ही एक अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।